एक बार ब्रीफ कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या था? हाइब्रिडाइजेशन था बॉन्डिंग के पहले का प्रोसीजर, ठीक है। बॉन्डिंग के पहले का प्रोसीजर है, प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर है, और इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। जितने जो भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने रिक्वायर्ड हैं बॉन्डिंग के लिए, उतने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्सिंग का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि फिर उसके बाद इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जो फिर आगे जाके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग से। शेयरिंग की अगर बात की जाए ऑर्बिटल के फॉर्म में, तो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग की, और आपकी लेटरल ओवरलैपिंग की। लेटरल से पाई बॉन्ड बनता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक्सियल बॉन्ड बनता है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके का है, किसको किसको क्या नाम देंगे, वो अकॉर्डिंग है। अगर आपका S का एक और P का एक होता है तो SP बनता है, और दो ऑर्बिटल्स क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और उसका नाम दे देंगे SP। अब इसी तरीके से अगर एक S दो P लेते हो तो तीन बन जाएंगे, और उनको नाम दे देंगे SP2। और ये जो SP ऑर्बिटल्स था, पहले बना था दो ऑर्बिटल्स, ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स कम से कम लगे, इसके लिए ये 180 के एंगल पे अरेंज होते हैं। तो जो शेप मिलता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो 180 डिग्री के एंगल पे मिलता है, जिसकी वजह से उसको लीनियर बोलते हैं। SP2 में अगर हम देखें तो SP2 में एक S और तीन P एसोसिएट हो। SP2 में एक S और दो P एसोसिएट होते हैं, और SP2 के तीन न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो अगर उनका अरेंजमेंट आप देखो तो उनका अरेंजमेंट एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होता है। ये 120 डिग्री के एंगल पे। ट्राइगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इनके कॉर्नर्स को मिला दिया जाए तो ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा, और इसलिए हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए प्लेनर भी बोलते हैं और ट्राइगोनल भी बोलते हैं, TP ज्योमेट्री बोल सकते हैं हम। अब इसमें आगे जाके ओवरलैपिंग की बात की जाती है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होगी तो ओवरलैपिंग होगी। जैसे एग्जांपल इसमें हमने BF3 का देखा था। तो बोरॉन में पहले हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इस तरीके के तीन नए ऑर्बिटल क्रिएट हुए, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट हुए। ये बोरॉन के ऑर्बिटल्स हैं। अब BF3 बनना है तो तीन फ्लोरीन के आएंगे। फ्लोरीन के कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? अगर हम फ्लोरीन को देखें तो 1s2 2s2 2p5 होता है, जिसमें से एक ऐसा होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन फ्लोरीन में, और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक अनपेयर्ड होता है। तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाता है, और ये यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेता है। अगर BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो आप ऐसे बनाओगे। अगर BF3 में केवल बोरॉन का बनाने को कहा जाए तो आप ऐसे बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हम लोग बात कर रहे हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब जैसा कि आपको टर्म से पता लग गया SP3 है तो एक S होगा और तीन P के मिल जाएंगे। अब P में होते कौन कौन से हैं? PX होता है, PY होता है और PZ होता है। इसको अगर हम लोग PX बोलते हैं, इसको अगर हम PY बोलते हैं, इसको हम PZ बोलते हैं, तो ये सारे मिलके क्या बना लेंगे? ये एक S ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है, ये सब मिलके बना लेंगे SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्योंकि 1 2 3 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और वो जो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे SP3। नाम क्या देंगे? SP3। अब ये जो 4 होते हैं ये एक दूसरे को प्लेस करते हैं, एक दूसरे के साथ प्लेस होते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। ये ओरिजिनल एटम है, इस एटम के 4 ऑर्बिटल ऐसे एक दूसरे को अटैच किए हुए हैं। और अब इसके साथ अगर कोई एटम आ जाता है ओवरलैपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगी ओवरलैपिंग और बन जाएगा मॉलिक्यूल। SP3 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, SP3 की अगर बात करो तो SP2 में बॉन्ड एंगल आ रहा था 120 डिग्री।
यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि 4 आ गए तो इससे कम हो जाता है, 109 डिग्री हो जाता है। और ये 109 डिग्री का जो एंगल है, ये इसमें अगर हम CH4 को दिखाएं, CH4 मॉलिक्यूल को, तो कार्बन की अगर बात करो तो किस तरीके से बनता है देखते हैं हम लोग इसको। कार्बन का अगर बात करो तो कार्बन होता है 6 एटॉमिक नंबर वाला, 1s2, 2s2, 2p2। तो यहाँ को देखने से पता लगता है कि 2 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं जो सिंगल हैं, मतलब अनपेयर्ड हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये है इसकी GS का मतलब ग्राउंड स्टेट। अब इसकी आएगी क्या, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, हाँ जी निकल के इधर चलो, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड हमारे पास आ जाते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अनपेयर्ड सिस्टम बन जाता है। ये देखो इसका एक उठ के यहाँ चला गया, यहाँ पे तो डबल है ही 1s2 में, तो डबल है ही, ये तो डबल का डबल रहेगा, इरेज नहीं हो रहा है। 1s2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो आपका 2s2 का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 1s2 का था, ये 2s2 का था, ये 2p2 का था। 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इसमें सिंगल, इसमें पहले से 2 सिंगल थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हमें दिखाई देंगे। अब एक तो s का है और 3 है आपके p के, px, py, pz। अब ये चारों क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और जब ये मिक्सिंग करेंगे तो 4 नए बना लेंगे, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। और ये इतने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। जैसे कार्बन की अगर बात करो, ये सेंट्रल एटम है, तो इसका एक ऑर्बिटल मान लो ऐसे है, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, एक पीछे की तरफ। ये जो छोटा दिखाया जाता है ये बेसिकली छोटा नहीं होता है, ये पीछे की तरफ होता है प्लेन के। तो ऐसे आपके ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए हमको, ये कार्बन के। अब इसके छोटे लूप भी दिखा देते हैं, यहाँ पे इसका छोटू सा लूप होगा, यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका होगा छोटा सा लूप, इसका छोटे लूप भी दिखा दिए हमने। अब अगर बात की जाए कि भाई हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे तो ये अपने 1s1 को लेके आएंगे, s ऑर्बिटल को लेके आएंगे। तो कैसे होगी ओवरलैपिंग, s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। तो अगर ये आपका कार्बन का सिस्टम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन आकर के ओवरलैपिंग कर लेगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन का, एक यहाँ पे स्फेरिकल आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। और ये कौन से ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, जो ये जो हैं ये कौन से हैं, sp3। ये किसके हैं, कार्बन के। ये एक दूसरे से, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, इसके बीच में एंगल देखो, इसके बीच में, इसके बीच में, सब किसी भी 2 के बीच में देखो तो 109 डिग्री का एंगल होता है। इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर है बात। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल।
तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है sp3 और s के बीच में। तो ऐसे को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो शेप और ज्योमेट्री आती है वो आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट समझते हैं, क्ले से एक दिन आपको बना के दिखाया था। क्लियर है सबको बात? नहीं आती है तो एक दिन और बना के दिखा दूंगा आपको क्ले से, ठीक। तो ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? अच्छा, अब इसमें क्या क्या जो आपको बात समझनी थी वो तो समझ आ गई। क्या क्या चीज़ें पॉइंट दिमाग में रखने हैं? सबसे पहले कि कितने एंगल पे वो अरेंज है, 109 पे। दूसरी चीज़, कितने नए ऑर्बिटल बनते हैं? 4 बनते हैं। नाम क्या देते हैं? sp3। और इनका जो शेप और साइज होता है, शेप और ज्योमेट्री होती है, वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। तो इसका सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो एग्जाम्पल है वो कौन सा था? वो हमने दे दिया आपको, जो दिया जाता है इन जनरली CH4। और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 मॉलिक्यूल में भी sp3 होता है। H2O की बात करें तो इसमें भी sp3 होता है। लेकिन यहाँ पे कैसे बनता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, अरेंज होंगे। एक ऊपर की तरफ ऐसे लोन पेयर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ऐसे। ये sp3 ऑर्बिटल है और ये है 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। क्लियर है? तो इसका मतलब नाइट्रोजन एटम में बॉन्ड बनाने के पहले, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के पहले मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, जिसके थ्रू 4 नए ऑर्बिटल, आपके 3 नए ऑर्बिटल क्रिएट होंगे और एक लोन पेयर है यहाँ पे उसकी पोजीशन पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 और s के बीच में अब जाके हो जाएगी ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे बॉन्डिंग। तो ये था sp3। ज्योमेट्री, शेप और आपको बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कौन से किसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अपना sp3d। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक s का ले लो, 3 p के ले लो और एक d का ले लो। तो कौन सा बन जाएगा? sp3d। कैसे बनेगा? एक तो s का ले लो, 3 आप p वाले ले लो और एक आप ले लो d वाला। तो इसके थ्रू क्या बन जाएगा? sp3d ऑर्बिटल बनेगा नया। कितने बनेंगे? 1 + 3 = 4, 4 + 1 = 5। तो 5 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जब मिक्सिंग होगी। और ये जो 5 न्यू ऑर्बिटल होंगे इनको नाम क्या देंगे हम लोग? sp3d। अब अभी तक 4 थे तो टेट्राहेड्रल अरेंज हो गए, अब 5 हो गए ऑर्बिटल, तो 5 कैसे अरेंज होते हैं? तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब 3 तो ऐसे होंगे जो एक प्लेन में होंगे, ट्राइंगल में दिखेंगे आपको। ये देखो, ये 3 है, ठीक है, 1 2 3। ये एक ही प्लेन में है, देख पा रहे हो? अगर ट्राइंगल बना दो तो ऐसे बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे बना हुआ, देख रहे हैं? 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं एक ही प्लेन में, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3 है। और 2 क्या होंगे? ऊपर की तरफ। क्लियर? ठीक। तो ज्योमेट्री कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो बॉन्ड एंगल, अगर इसमें देखें तो मैंने आपको बताया बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं। एक बॉन्ड पेयर है, उससे दूसरे बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल देख लो, ठीक है। तो एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ।
तो अगर इसके इसके बीच में देखो ना, तो ये प्लेनर ज्योमेट्री है, जैसी ये वाली थी टीपी वाली, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 वाली। देखो इसका डायग्राम अगर देखो, ये देख पा रहे हो, एक ही प्लेन में तीनों है, तो एंगल कितना बन रहा था अपना, 120 का बन रहा था, ये 120 का बन रहा था। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल है और एक उसके ऊपर और नीचे अटैच है, दो ऊपर नीचे अटैच है, ऐसा ही सिस्टम है sp3t में। तो बॉन्ड एंगल कौन कौन से दिखेंगे, एक तो ये ट्रायंगल वाला हो गया, तो ट्रायंगल में ये 120, ये 120, ये 120, तो मतलब ऐसे आपको तीन एंगल दिखेंगे 120 वाले। और अगर इसको देखो और ये जस्ट ऊपर वाले को देखो, तो ये 90 दिख रहा है क्या भाई? कोई एक प्लेन है, उसके ऊपर एक पेन रख दो, तो एक पेपर ले लो, उसको प्लेन मान लो, उस पर तीन बॉन्ड हो गए पेपर के प्लेन में, और पेपर के जस्ट ऊपर एक पेन रख दो, तो पेन और पेपर के प्लेन के बीच में 90 का ही तो एंगल होगा। तो यानी यहाँ पे कितने तरीके के बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेंगे, एक तो 120 भी मिलेगा और दूसरा आपको 90 भी मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, तो एग्जाम्पल इसका होता है PCl5। PCl5 में अगर P को देखो, तो P के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो S और P के होते हैं, और D में इसमें होते हैं 0, 3D भी होता है लेकिन 3D में 0 होता है। तो अगर ये आउटर शेल को देख लो, 3s2, 3p3 और 3d0 ये हैं। तो अगर इसको देखो आप, D में 5 होते हैं ब्लॉक, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, P में 3 है। तो अगर देखो 3 Cl आते हैं, तो यही वाले यूज़ हो जाएंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मिक्सिंग की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। ये जो 3 P हैं ये सिंगल हैं, तो अगर PCl3 बनाना है तो ऐसे ही बन जाएगा इसके थ्रू। लेकिन अगर PCl5 बनाना है, 5 Cl आने हैं, तो 5 Cl एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए जो अनपेयर्ड हो, तब यहाँ पे होती है मिक्सिंग। अब ये थी ग्राउंड स्टेट, अब क्या होगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। देख पा रहे हैं सब लोग? यहाँ पे 3 पहले से थे, यहाँ पे 2 थे, तो एक यहीं रह गया एक्साइटेड स्टेट में, एक ये यहाँ चला गया D में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब देखो, अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो अब PCl5 बन सकता है, 5 Cl आके इसको पेयर कर सकते हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख रहा है। लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग है, ये S का है, 3s का है, ये 3p का है, और ये 3d का है। तो अब क्या होगा, अब होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये पांचों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्सिंग होने के बाद क्या बनाएंगे, 5 न्यू ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या दिया गया, sp3d। क्लियर है? ठीक है। ये कोई जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहे हैं वो इसी बेसिस पे दे दिया गया है कि कितने मिक्स हो रहे हैं। अगर एक S हो रहा है तो S बोल दो, एक P आ गया तो SP बोल दो, 2 P आ गए तो sp2 बोल दो, ऐसे करके नाम दिया है साइंटिस्ट ने। तो अब PCl5 में अगर हम देखें तो फॉस्फोरस के 5 नए sp3d बन जाएंगे, और ये 5 नए sp3d ऐसे अरेंज करेंगे अपने आप को, एक तो ट्रायंगोनल हो गया ऐसे करके, 3 तो ऐसे हो गए। ठीक है, अगर इसको ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, ट्रायंगल बना दे। तो यहाँ से अगर फॉस्फोरस को सेंटर में लो, तो एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, ये 3 हो गए फॉस्फोरस के, और 2 ऊपर नीचे।
PCl5 के ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पे Cl के एटम्स आएंगे और Cl का कौन सा आएगा, P वाला आएगा। P वाला कैसे ओवरलैपिंग करेगा, क्लियर हो रही है सबको बात? ये Cl का है, सब इक्वल बनते हैं। हमसे थोड़ा सा बनाने में हमारी ड्राइंग थोड़ी पुअर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बीच वाले ये ऑर्बिटल्स थे सारे। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? अब समझ आ रहा है? हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते क्लियर हो जाएगी चीज़ कि क्या चल क्या रहा है। जब नया शुरू होता है, ये सब नए टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल किसी भी 11th के बच्चे के लिए ये नए टॉपिक है। एटम, मॉलिक्यूल, ये सब तो सुना था, अब ये नया नया आ गया। तो थोड़ा दिमाग को, किसी का दिमाग इसको 1 मिनट में ले लेता है, किसी का 2-3 मिनट लगता है, किसी का दिमाग मान लो स्कूल में पढ़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे कैच किया तो यहाँ पे और कैच कर लेगा, ऐसे चलता है चीज़, ठीक। तो sp3d ये 5 थे आपके, और ये पांचों sp3d के साथ p आ गया, किसका, क्लोरीन का। ओवरलैपिंग कर लिया, ये फॉस्फोरस का क्लोरीन, ये क्लोरीन का है, ओवरलैपिंग कर लिया p ऑर्बिटल। तो यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हुई, अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है sp3d, और अगर हम बात करें PCl5 जब बनता है तो sp3d और p के बीच में हुई PCl5 में। दूसरी चीज ये एक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे, बॉन्ड एंगल बोले अगर तो बॉन्ड एंगल 2 तरीके के हैं, एक है 120 डिग्री और दूसरा है 90 डिग्री। तीसरी चीज अगर हम बोले ज्योमेट्री और शेप की, तो ज्योमेट्री और शेप आता है आपका, एक तो ट्राइगोनल बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं बाई पिरामिडल। अगर ऊपर नीचे की लाइंस को मिक्स कर दो तो 2 पिरामिड बन जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। देख पा रहे हो, ये देखो एक ट्राइंगल है नीचे, और एक अगर इन सबको मिक्स कर दिया गया तो एक ऊपर की तरफ पिरामिड और एक नीचे की तरफ बन गया है, उसी की बेसिस पे ये नाम दिया गया। देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। अगर सबको ऊपर से ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, जितने कॉर्नर्स हैं उनको ऊपर से ज्वाइन कर दिया, तो एक देखो एक ये पिरामिड बन गया है। और अगर नीचे से ज्वाइन कर दो, नीचे वाले इस पॉइंट से, तो एक पिरामिड ये बन गया, ये वाला। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई का मतलब होता है 2। क्लियर है बात? ठीक है, अब आ जाते हैं हम sp3d2 पे। sp3d2 में क्या कहानी है? sp3d2 की अगर बात करो तो एक S ले लोगे, 3 P के ले लोगे, D के 2 ले लोगे, तो कितने बनेंगे? 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 6 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। जिस नहीं ट्राइपिरामिडल नहीं, अब देखो अब दूसरे तरीके से शेप अरेंज होगा। 6 को ऑर्बिटल को एडजस्ट करना है, जिसका नाम है sp3d2। सारे ऑर्बिटल्स के नाम क्या है? sp3d2। तो 6 को अरेंज कर रहा है ना, तो क्या करते हैं ना, 4 को तो ऐसे स्क्वायर प्लेन पे लगा देते हैं, जैसे वहां पे ट्रायंगल में अरेंज हुए थे ना, यहाँ पे 4 कैसे अरेंज होंगे? ऐसे, मतलब उनको अगर ज्वाइन करो, उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक स्क्वायर बन जाएगा। एक ही प्लेन में 4 को लगा दो, ये देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इन सबको अगर देखो ध्यान से तो ये एक प्लेन दिख रहा है, स्क्वायरिक प्लेन, और एक इसके ऊपर लगा दो, इस प्लेन के ऊपर, और एक इस प्लेन के नीचे लगा दो, तो आप देख पा रहे हो कि आपको ये स्क्वायर है और ये ऊपर की तरफ एक और एक नीचे की तरफ, सारे बॉन्ड एकदम सेम है।
तो ये जो ज्योमेट्री होती है, जब सबको ज्वाइन करोगे ना, ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले को सबको कर दो और नीचे वाले से इधर वाले पॉइंट को कर दो, जब सबको ज्वाइन करोगे तो ये ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखिए, पिक्चर देखा है ऑक्टाहेड्रल का, इसमें दिया है, बनाया मैंने, नहीं बनाया। ठीक है, तो सबको जब ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और इसमें अगर एंगल देखो तो ये तो स्क्वायर है, देख पा रहे हो, मैंने बताया ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है बट क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में अगर चार चीज़ें ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो ये एंगल 90 का होता है भाई। ऐसे अगर है, स्क्वायर ले लिया, ऐसे है तो ये 90 होता है सारे एंगल। तो यानी एक एंगल यहाँ पे 90 का दिख रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर जो कोई भी बॉन्ड जाता है और एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, अब ये एंगल भी तो 90 होगा भाई, ये प्लेन के ऊपर है तो प्लेन से लोगे तो 90। तो यानी कि इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, 90। एक ही तरीके का बॉन्ड एंगल आता है 90। क्लियर। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं SF6। SF6 में प्रेजेंट होता है कैसे, देखो सल्फर को अगर देखो तो सल्फर के 16 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया। तो और 3d0, डी में कुछ होता नहीं है। अगर GS बनाए ग्राउंड स्टेट किसकी, सल्फर की, तो 3s2 3p4 3d0, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये 3d है, ये 3p4 है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो। और ये 3s2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कितने फ्लोरीन को अटैच होना, 6 को अटैच होना, तो यानी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेड स्टेट आएगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, पहले एक ही जाएगा यहाँ पे, जब ये जाएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही क्रिएट होंगे, तो 4 ही फ्लोरीन आ सकते हैं, ऐसे 4 बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, दूसरा भी एक्साइटेशन हो जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चले गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो क्या हो जाता है, अब अगर देखो तो यहाँ पे भी सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल, और यहाँ पे भी आपके ये जो 5 हैं इसमें 2 आ जाएंगे। तो अगर टोटल में देखो तो कितने हो गए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब 6 फ्लोरीन आके अब अटैच हो सकता है। अब ये 6 अनपेयर्ड में ये तो 3s है, ये 3p है, ये 3d है, तो ये सब क्या होंगे, अब मिक्स हो जाएंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद sp3d बनाएंगे, और वो कैसे अरेंज होगा, ऐसे 4 तो स्क्वायर पे और 4 ऊपर नीचे, ये सल्फर के हैं। अब इसके साथ फ्लोरीन को अटैच होना है तो एक एक फ्लोरीन आके ओवरलैपिंग ऐसे कर लेगा। मैं और अच्छा बना हुआ डायग्राम भी आपको दिखा दूंगी, ये तो मेरे से गंदा सा बन रहा है, पर बात समझ आ रही है कि नहीं। अब यहाँ जगह नहीं है, छोटू सा फ्लोरीन बनेगा, सब इक्वल होते हैं। यस और नो, SF6 का मॉलिक्यूल बन गया, ये फ्लोरीन के हैं। चार तो स्क्वायर फॉर्म में, क्या कह रहे हैं बेटा, जेई के एग्जाम के क्वेश्चंस अभी करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन। चैप्टर खत्म होगा ना तो प्रीवियस ईयर करवाऊंगी आपको, ठीक है, अभी बीच में भी करवाऊंगी तो आपको आइडिया लगेगा। ये तो अभी इंट्रो है,
इंट्रो का मतलब चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझाई जा रही हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं बात करूँगी आपसे, ठीक है। बोलते हैं ना अभी तो ये ट्रेलर, अभी तो पिक्चर बाकी है ना, पर ट्रेलर से पता तो लग ही जाता है ना कि अंदर क्या है, तो अभी आपको आइडिया लग रहा है, ठीक। तो ये SF6 बन गया, कौन सा था, sp3d2 था। 6 ऑर्बिटल थे, 3 2 5 और एक ये 6 ऑर्बिटल एक दूसरे को ऐसे अरेंज करते हैं कि ज्योमेट्री हमें मिल जाती है ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल सारे होते हैं 90 डिग्री के। 4 को स्क्वायर में लगाना है और एक को ऊपर नीचे लगाना है, ऐसे 4 स्क्वायर में, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। अब नेक्स्ट बात की जाती है, नेक्स्ट होता है आपका sp3d3। sp3d3 में क्या है भाई, sp3d3 की अगर बात करोगे आप तो आपका अगर बोलो तो sp3d3 में अब s का 1 हो गया, p के 3 हो गए और d के भी 3 हो गए। कैसे बनेंगे ये देखते हैं। sp3d3 की बात करो तो एक s का ले लो, 3 p के ले लो और d के भी 3 ले लो, सबको अटैच करा दो तो 7 न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे, मिक्सिंग करा दो अगर। और ये 7 न्यू ऑर्बिटल को नाम क्या देंगे, sp3d3। अब आप बोलोगे ये अब तो 7 आ गए, तो अब 7 कैसे अरेंज होंगे, देखो एक 5 जो होते हैं ना वो तो अरेंज हो जाते हैं, पेंटागन बना देते हैं, ठीक है। पेंटागन जैसे कि पेंटागन कैसे बनता है, ऐसे बना सकते हैं। अब इस पेंटागन की जो साइड्स है ना वो इक्वल बनानी है, हमसे भले ड्रॉ नहीं हुई हो, आपको समझ के आना है कि ये सबकी साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे सेंटर में है, मान लो एटम के न्यूक्लियस की बात की जा रही है, तो एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। मतलब जो ऑर्बिटल एक दूसरे को एक प्लेन में ऐसे अरेंज करते हैं कि अगर उनके एंड्स को ये पूरे कॉर्नर्स को मिला दिया जाए तो एक पेंटागन बन जाएगा। एक तो पेंटागोनल 5 अरेंज हो गए, अब कितने बचे, 2 और बच गए, तो 2 ऊपर नीचे अरेंज हो जाएंगे, तो ये पिरामिड बना लेंगे, ऊपर नीचे वाले पिरामिड क्रिएट करते हैं। तो इसको हम ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है बात। अब आप बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल जब ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है, इसमें IF7 में होता है, ठीक है। ये सेंटर एटम I होगा और इधर वाले फ्लोरीन होंगे, फ्लोरीन आके ओवरलैपिंग करेंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल अगर ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा ये भी देख लेते हैं। तो बॉन्ड एंगल अगर देखना है तो आप देखो ये जो पूरा आपका ये जो पूरा एंगल होता है, ये टोटल ये ओवरऑल में कितना होता है, ये एंगल पूरा, ये ऐसे जो एंगल देखोगे आप पूरा, ये अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 का बनता है ना। और उसमें डिवीज़न कितने हो गए, 1 2 3 4 5 डिवीज़न हो गए, तो 5 से डिवाइड करके देखो कितने का एंगल आता है, 72 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होंगे ये तो 72 होंगे, ये वाले, ये एंगल हो गए 72 ये वाले, ठीक है, जो इसमें पेंटागन में है। और जो ऊपर नीचे होंगे वो तो 90 का ही बनाएंगे भाई। कोई भी अगर प्लेन है उसके ऊपर एक पेन रख दो, तो पेन खड़ा कर दो तो वो क्या होता है आपका 90 का ही तो बनाता है। तो इसका मतलब इसमें एंगल हमें कितने तरीके के दिखाई देंगे, 2 तरीके के दिखेंगे। एक एंगल होगा 72 का और एक एंगल होगा 90। 72 के 5 एंगल्स दिखाई देंगे और 90 के कितने दिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे वाला। क्लियर। सबको बात समझ में आती है। तो ये किया हमने आज हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन में